आज से अगर 5 साल पहले की बात करें, यानी जब पुलवामा हमला हुआ था, तब भी आज के जैसा ही माहौल भारत पाकिस्तान में था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वेस्टर्न कंट्रीज और यूएनएससी पाकिस्तान को बैक सपोर्ट कर रहे थे और आज वही पाकिस्तान को लताड़ लगा रहे। इवन पाकिस्तान की दलीलें भी सुनी नहीं जा रही। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन पहलगाम हमले के बाद से जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पे एक्शन लेनी शुरू कर दी है, तब से पाकिस्तानी वजीर आलम यानी शहबाज शरीफ ने करीब 45 देशों को फोन घुमाकर मदद की अपील की थी, जिसमें से सिर्फ चीन और तुर्की ही पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए। बाकी सब देशों ने शहबाज की कॉल को रिजेक्ट कर दी। पाकिस्तानी मीडिया में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास भारतीय हमलों से बचने के लिए पर्याप्त उपाय भी नहीं, इसलिए बंकरों से लेकर एयरबेसेस और मिलिट्री कैंप से लेकर पीओ के लॉन्च पैड्स सब खाली किए जा रहे। इस समय जितनी नई दिल्ली में मीटिंग्स नहीं ली जा रही, उतनी इस्लामाबाद में हो रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ को डर है कि उन्होंने 22 अप्रैल को जो मासूम भारतीय लोगों को मारा है, वो कहीं उनके मुल्क को ही ना बर्बाद करे। क्योंकि खबर है कि जिसने पहलगाम में 28 पर्यटकों पे गोलियां चलाई, वो कोई आम आतंकी नहीं, तो पाकिस्तानी सेना का पूर्व पैरा कमांडो रह चुका है, जिसका निशाना कभी नहीं चुकता। यानी आप ही सोचिए कि पाकिस्तानी सेना इतनी नीच है कि अपने रिटायर्ड कमांडोज को आतंकवादी बनाकर भारत भेज रही है, और हमारे ही देश के कुछ बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि ये हमला तो आतंकवादियों ने किया, तो फिर पाकिस्तानी सेना से क्यों युद्ध करे। जबकि इन बुद्धिजीवियों को ये समझ नहीं आता कि सारी फसाद की जड़ पाकिस्तानी सेना ही है। अगर पाक फौज का सपोर्ट ना मिले तो एक भी आतंकी भारत में प्रवेश नहीं कर सकता, और यही बात अब यूएन ने भी स्वीकार करी है। इसलिए तो यूएन चीफ ने जयशंकर साहब के काउंटर अटैक वाले बयान पर अपनी सहमति जताई, क्योंकि अगर पाकिस्तान एलओसी प्रोटोकॉल तोड़ रहा है, तो फिर भारत क्यों सदाचारी बनकर अपने लोगों को मरता देखे। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, चलिए इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ मानो जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। भारत सरकार पाकिस्तान को हर मोर्चे पे घेर रही है, फिर चाहे वो राजनीतिक हो या मिलिट्री कार्यवाही। भारत सरकार से जो हो सकता है फिलहाल वही किया जा रहा है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लहजों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे मासूम निहत्थे लोगों के धर्म पुछकर जान ली, वैसे ही भारत भी पाक आतंकवादियों के बिना धर्म पुछकर जान लेगा। जयशंकर साहब ने ये तक कहा था कि इस समय पाकिस्तान के हर एक आतंकी लॉन्च पैड्स भारत के रेडार पे है, जिन्हें पाकिस्तानी सेना बचाने में जुटी है। दरअसल आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पहलगाम हमले को अंजाम देने वाली आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम पाकिस्तान द्वारा छिपाया गया था, लेकिन अब पता चला है कि पाकिस्तान ने यूएनएससी में चली मीटिंग में आतंकी टीआरएफ समूह का नाम ही लिस्ट से हटवाया था, जिसे खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कबूला है। इशाक डार ने यूएन मीटिंग में दिए गए एक बयान में स्वीकार किया कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी समूह टीआरएफ का नाम लिस्ट में से हटाने के लिए उन पर दबाव बनाया था, और ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे पाकिस्तानी सेना अपनी सरकार को हैंडल करती है। और यही बात यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस को काफी गुस्सा कर गई कि पाकिस्तानी सेना कैसे आतंक को पीठ पीछे बढ़ावा दे रही है। देखिए, ये जयशंकर साहब का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि कल को उन्हें यूएन चीफ की ओर से कॉल आई थी, जिसमें उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की स्पष्ट निंदा की, और भारत आतंकवाद को लेकर जो सख्त नीतियां अपना रहा है, जो जवाबी कार्यवाही कर रहा है, उसका उन्होंने समर्थन भी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस हमले में शामिल सभी आतंकवादियों एवं उन्हें पनाह देने वालों को जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा करे। इसके अलावा यूएन की ओर से भारत को ये भी कहा गया है कि इस पेचीदा तनाव को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र किसी भी तरह की मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। देखा जाए तो ये वही यूएन है जो हमेशा से आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान का बचाव करता आया है, उसे भारत की मार से बचाता रहा है। लेकिन अब यही यूएन भारत से ये कह रहा है कि एक उचित कार्यवाही तो इन आतंकवादियों पर जरूर होनी चाहिए। और कल को तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ मिलकर हाई लेवल मीटिंग भी पूरी कर ली है, जिसमें कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर बना होगा। वैसे आप बताइए दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या इससे भी कुछ बड़ा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ,
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे वीडियो ही इसलिए अपलोड की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय और मिलिट्री स्तर की हर ताज़ा अपडेट से आपको सबसे पहले अवगत कराया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।